जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण को यजमानी पूजा पाठ से दक्षिणा स्वरूप एक भैंस मिली। वो उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और वो अकेले पैदल चल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक हट्टा कट्टा चोर मिला, जिसके हाथ में एक भारी भरकम लाठी थी। ब्राह्मण को देखकर चोर ने व्यंग्य में कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, आज तो खूब कमाई हुई लगती है, लेकिन ये भैंस अब मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने शांत स्वर में पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों? चोर ने लाठी हवा में घुमाते हुए धमकाया, क्यों क्या? जो कहा वो करो। ये भैंस छोड़ दो और चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इस लाठी से तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब ब्राह्मण थोड़ा घबरा गया, लेकिन घबराहट में भी उसने अपनी बुद्धिमानी नहीं खोई। वो जानता था कि खाली हाथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चालाकी से बोला, ठीक है भाई, अगर तुम्हें भैंस ही चाहिए तो ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये भैंस ब्राह्मण की संपत्ति है। अगर तुम इसे यूं ही छीन लोगे तो पाप लगेगा, अगर बदले में कुछ देकर इसे लो तो पाप नहीं लगेगा। चोर ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे पास ही क्या देने को? ब्राह्मण ने तपाक से कहा, कुछ न दो, बस अपनी ये लाठी ही दे दो, इससे भैंस का बदला हो जाएगा और तुम पाप से भी बच जाओगे। चोर को ब्राह्मण की बात ठीक लगी। उसने संतुष्ट होकर लाठी ब्राह्मण को सौंप दी और खुद भैंस के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण ने लाठी उठाई और गरजते हुए कहा, अब दूर हट इस भैंस से, वरना इस लाठी से तेरी खोपड़ी अभी 2 टुकड़े कर दूंगा। चोर चौंक कर बोला, क्यों, अब क्या हुआ? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों क्या, अब ये लाठी मेरी है और कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब चोर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। शर्मिंदा होकर वो बिना कुछ कहे वहां से भाग गया। सीख, जहां ताकत होती है वही अधिकार होता है, लेकिन अगर ताकत के साथ बुद्धि भी हो तो वही असली जीत दिलाती है। इसीलिए कहा गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।